एक बहू अपने ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने आती है और जैसे ही वो छोड़ती है तो वहाँ देखती है कि उसकी माँ पहले से ही वृद्धाश्रम में ही होती है। वो अपनी माँ को देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि माँ तुम यहाँ कैसे, भाभी भैया इतने बुरे हैं जो आपको यहाँ छोड़ दिया। दोस्तों ये एक पारिवारिक कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट कर कर जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक पारिवारिक कहानी में। जय माता दी। दोस्तों एक दीनानाथ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। वो अपने आंगन में बैठकर चाय का इंतजार कर रहे होते हैं कि चाय आएगी। सुबह का टाइम होता है। वो किचन की तरफ देख ही रहे होते हैं कि वहाँ देखते हैं अचानक बहू बेटे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। चाय पीने के साथ साथ वो उसके साथ पकौड़ी भी खा रहे होते हैं। तो वो उन्हें देखते रहते हैं। वो कहते हैं ये लोग चाय पी रहे हैं और मुझे अभी तक चाय नहीं दी है। दोस्तों ऐसे ही करते करते बहू की नज़र पड़ती है, लेकिन बहू उन्हें देखती रहती है और चाय की चुस्कियाँ लेती रहती है। ऐसे ही बेटे की नज़र पड़ती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। दोस्तों वो बड़े दुखी होते हैं। कुछ देर बैठते हैं, जब चाय नहीं आती तो वो एक फ़ोन करते हैं अपने दोस्त को। वो कहते हैं कि जहाँ पर तू है मुझे भी तेरे पास आना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा मन नहीं लगता। दोस्तों उन्होंने फ़ोन वो वृद्ध आश्रम में करा था। वो अपने दोस्त को कहते हैं कि मुझे वहाँ आना है, तो वो ठीक उनका दोस्त राज़ी हो जाता है। दोस्तों वो अपना बैग पैक करने लगते हैं, बैग पैक करके जाने लगते हैं, लेकिन उनके बहू बेटों में से कोई भी नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो, ना ही उन्हें कोई रोकने की कोशिश करता। बल्कि वो लोग सोचते हैं कि अच्छा है बुढ़ा जा रहा है, हमारे सर से आफत टली। दोस्तों वो जाते हैं, बाहर जाकर एक बार अपने घर की तरफ देखते हैं कि शायद बहू बेटे आएंगे उन्हें रोकने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। दोस्तों वो चले जाते हैं, वृद्धाश्रम चले जाते हैं, वहाँ अपने दोस्त से मिलते हैं। उनका दोस्त कहता है तेरे पास तो बहुत पैसा था, तूने अपने बेटे की बहू के लिए इतना कुछ किया है, फिर तू यहाँ क्यों आया, तेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कहता है कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जब कोई किसी को पूछता नहीं है, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी जगह पूछने रहने का क्या फ़ायदा जहाँ सुकून ना मिले। दोस्तों ऐसे ही करते करते रहने लगते हैं। वहाँ बहुत से उनके दोस्त बन जाते हैं बुजुर्ग दीनानाथ के। तो मुझसे बुजुर्ग बन जाते हैं। एक दिन बैठे रहते हैं, वहाँ बैठे बैठे देखते हैं कि वृद्ध आश्रम के आगे एक गाड़ी रुकती है। आके जब गाड़ी रुकती है तो उसमें से एक बुढ़िया बुजुर्ग लेडीज़ उतरती है और उसके साथ उसके बहू बेटे भी होते हैं। जो लेडीज़ होती है उसने घूंघट मार रखा होता है और वो आती है, बहू बेटे वापस कार में बैठकर वापस चले जाते हैं उसे छोड़कर। वो अंदर आती है, किसी से कुछ नहीं बोलती। जो वहाँ की लेडीज़ होती है वृद्धाश्रम की, उसे लेकर जहाँ पे लेडीज़ रहती हैं वहाँ ले जाती है, जब भी उन्हें घूंघट कर रखा था। दोस्तों वहाँ ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो जाता है, तो खाना खाते हैं सब। जब दीनानाथ देखते हैं कि जो अभी नई नई आई थी थोड़ी देर पहले बुजुर्ग, वो यहाँ नहीं है, खाना खाने नहीं आई। तो वो पूछते हैं कि जो अभी आई थी बुजुर्ग वो यहाँ नहीं है, खाना खाने क्यों नहीं आई। तो दोस्तों जो वहाँ की लेडीज़ होती है वो बोलती हैं कि उनका मन नहीं लग रहा है यहाँ, उन्हें घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो ना खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। तो वो कहती हैं हमने इसीलिए उन्हें पौधों में पानी देने के लिए काम पर लगा दिया है, जिससे उनका मन लगा रहेगा और वो दुखी नहीं होंगी। दोस्तों दीनानाथ को सब्र नहीं होता, वो खाना भी नहीं खाते और वहीं चले जाते हैं जहाँ वो पौधों को पानी दे रही होती है। वहाँ जाकर चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें चेहरा नहीं दिखता। वो वहीं खड़े रहते हैं। वो काम करते करते उनका चेहरा दीनानाथ को दिख जाता है। जब वो देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो मेरे बेटे की सास है। तो वो कहते हैं आप चेहरा छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है जानकी जी, क्योंकि मैंने आपको देख लिया है और आप भी मुझे देखकर प्लीज़ अपना मुंह मत छुपाइए। इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है। मेरे बहू बेटे ने मुझे यहाँ भेज दिया, आपके बहू बेटे ने आपको यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, यहाँ भी बहुत अच्छा है, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी, हम यहीं रहेंगे। तो ऐसे ही करते करते उनको बहुत समझाते हैं, दिलासा देते हैं। जानकी जी भी अब आदत पड़ चुकी थी उन्हें वहाँ रहने की, धीरे धीरे वो भी वहाँ रहने की आदत डाल लेती हैं। दोस्तों ऐसे ही सब बैठे होते हैं, एक दिन बात कर रहे होते हैं। तो उनका जो बेटा होता है दीनानाथ का, वो आता है। वो कहता है अपने पापा से पापा कैसे हैं आप, और 2 दिन बाद जन्मदिन है आपके पोते का। उनका एक छोटा सा पोता होता है 5 साल का। वो उनसे कहते हैं जन्मदिन है तो सभी लोग आएंगे, तो आपको भी ज़रूर आना है। तो वो कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, जहाँ मेरी इज्जत ना हो, मेरी कदर ना हो, मुझे एक कप चाय तक के लिए देखना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, मांगनी पड़े, मुझे ऐसे घर में नहीं आना। वो साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं आना। आज तो मुझे बुलाने आए हो क्योंकि तुम्हारी गर्ज है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि लोग भाग वहाँ आएंगे, पूछेंगे कि जिसका जन्मदिन है पोते के, उसके दादा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा नज़र नहीं आ रहे, तो तुम क्या जवाब दोगे। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए आज तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आए हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। इतने में ही जो उनका पोता होता है छोटा सा, वो दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है दादा दादा करते हुए उनकी गोदी चढ़ जाता है और वो कहता है
दादा मेरा बर्थडे है और आपको ज़रूर आना है मेरे बर्थडे में। तो ऐसा कहकर वो थोड़े भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन एक शर्त है कि जैसे तुम्हारा जन्मदिन ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे मेहमान चले जाएंगे तो मुझे वापस यहीं छोड़ दोगे। तो बेटा तो चुप रहता है, लेकिन उनकी बहू होती है वो तुरंत जवाब देती है कि ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम आपको यहीं छोड़ जाएंगे। ऐसा कहकर दोस्तों जन्मदिन वाले दिन दीनानाथ वहाँ चले जाते हैं। जो मेहमान आए होते हैं पूछते हैं दीनानाथ से कि आप नज़र नहीं आते, आजकल दिखाई नहीं देते, आप कहाँ रहते हो, घर पर नज़र नहीं आते। तो वो कहते हैं नहीं, मैं कुछ दिन से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, बस अभी आया हूँ। ऐसे ही कह के दोस्तों शाम हो जाती है। शाम होते होते वो कमरे में जाते हैं, अपनी पत्नी की फ़ोटो से काफ़ी देर बातें करते हैं। बातें करते करते उन्हें नींद आ जाती है। जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं तो बहू दरवाजे पर गाड़ी लेकर खड़ी होती है, पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। दोस्तों वो देखते हैं, वो जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, दोनों बहू बेटा जाकर उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जाते हैं। वो उन्हें वहाँ छोड़ते हैं। जब वापस जा रहे होते हैं तो दीनानाथ पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि बेटा बहू सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। तो वो रुक जाती है। तो वो उन्हें लेकर जहाँ वो जानकी होती है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर आवाज़ लगाते हैं जानकी जी ज़रा इधर आइए। जैसे ही वो वहाँ आती है तो उनकी जो बहू होती है वो देखकर चौंक जाती है एकदम, क्योंकि वो जानकी जी कोई और नहीं, उनकी बहू की माँ होती है। वो उन्हें देखकर चौंक जाती है और गले लग जाती है, कहती है माँ आप यहाँ कैसे? भैया भाभी इतने बेकार हैं, आपको यहाँ छोड़ दिया और खुद मज़े से मकान में रह रहे हैं, और भाभी कितनी बेकार है, भैया कितने बेकार हैं। वो ऐसा कहकर उनकी माँ जो होती है उन्हें गले से अपने से दूर हटा देती है और कहती है बेकार है, अपने भाभी भैया को गलत बताती है, तू खुद देख कि तू कैसी है। तूने तो अपने तेरे ससुर इतने अच्छे हैं, उन्होंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, इतना बड़ा मकान तुझे दिया, लेकिन तूने उन्हीं मकान से उन्हें निकाल दिया बाहर। अपने ससुर की सेवा नहीं की, बिल्कुल ख्याल नहीं करती, उन्हें फ़ोन करके पूछते तक नहीं हो तुम लोग कैसे हो। तू अपने भैया भाभी को बुरा बता रही है, अरे बुरी तो तू है। वो उसको बोलती है, लेकिन वो कहती है मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी माम, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे साथ चलो। वो कहती है तुम अपने ससुर की तो सेवा करने नहीं कर सकी, तुम मेरी क्या सेवा करेगी, मुझे भी 4 दिन बाद निकाल कर बाहर फेंक देगी। तो दोस्तों धीरनाथ जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ खुश हैं, हम लोग तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। और हमें वो बोलते हैं जानकी जी अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जाइए, लेकिन मैं